ऑफलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स एंड बीज के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स, लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी एंड लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। इन 4 टॉपिकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन टर्माइट्स। पहली बात इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो ये क्या है? संघ ऑर्थोपोडा का प्राणी है और क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर आइसोप्टेरा और टर्माइट्स। अब बात करते हैं इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स में। तो टर्माइट्स को अपन एक और दीमक, ये क्या है? एक सोशल इंसेक्ट है। दीमक सामाजिक संगठन प्रदर्शित करती है। इसकी अधिकांश जातियों के सभी सदस्य जीवन हेतु आवश्यक सभी कार्य पूर्ण नहीं करते, बल्कि आपस में क्या होता है? इनमें श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन होता है। तो इनकी जातियों को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो होती है फर्टाइल कास्टेज यानी कि जननक्षम जातियां, और दूसरी होती है बद्ध जातियां या स्टेरल कास्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टाइल कास्टेज। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है इसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यानी कि प्राथमिक प्रजनक प्रजाति। इसमें किंग एंड क्वीन यानी कि राजा और रानी, और उसमें भी मैक्रोप्टेरस यानी कि दीर्घपंखी। अब प्राथमिक प्रजनक में नर व मादा क्रमशः कौन होता है? किंग और क्वीन कहलाते हैं। किंग और क्वीन एक बिल से चींटी जैसे छोटे स्वरूप में निकलते हैं। इनमें 2 जोड़ी, डायग्राम में आपको बता देता हूं। दो जोड़ी पारदर्शक पंख पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये उड़ सकते हैं। बड़े पंखों के कारण ही इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोप्टेरस। ठीक है। इनके सिर पर संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रजनन के उपरांत किंग और क्वीन एक बस्ती बनाते हैं, जहां क्वीन अंडोत्पादन के लिए अनुकूलित हो जाती है और क्वीन का उदर एब्डोमेन उसके शेष शरीर से कई गुना बड़ा होता है। दिख रहा है? अतः यह गमन नहीं कर पाती। यह एक रॉयल चेंबर में रहकर अंडे देती है और नर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का कार्य करते हैं, तथा जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन का कार्य कर देते हैं। अब आती दूसरी प्रजाति सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव। इन टर्माइट्स की कुछ जातियों में लघु पंखी यानी कि ब्रांचिप्टेरस मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं। ये एक तरह से निम्फस माने जा सकते हैं, जिनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है। ये
लघुपंखी, हिंदी में बोलते हैं लघुपंखी पूरक प्रजनक श्रमिक, सैनिक या अन्य पूरक प्रजनक उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु ऐसे प्रजनक स्वयं अपनी बस्ती नहीं बसा सकते। ये और ये तो पहले वाले की अपन फर्टिलाइज क्लास की कास्ट की अपन बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टेरल कास्टेज, यानी कि बद्ध जातियां जो कि जननक्षम नहीं है। उसमें सबसे पहले आते हैं वर्कर्स। ये क्या है, एक बस्ती की आबादी का अधिकांश भाग श्रमिकी होते हैं। टर्माइट्स की अधिकांश जातियों में श्रमिकों में संयुक्त नेत्र नहीं पाए जाते। देखो इस वाले में संयुक्त नेत्र है, जबकि इसमें देखो संयुक्त नेत्र नहीं है। श्रमिक बस्ती की सफाई करने, भोजन एकत्रित करने, मार्ग बनाने आदि कार्य करते हैं। श्रमिकों में ही नर व मादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सोल्जर्स। टर्माइट्स में एक या दो प्रकार के सोल्जर्स भी मिलते हैं जिनका कार्य बस्ती या जो कम्युनिटी है उसकी रक्षा करना होता है। श्रमिक भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं तथा इनमें भी बद्ध नर मादा पाए जाते हैं। अब सोल्जर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मैंडिबुलेट सोल्जर, मैंडिबुलेट सोल्जर डायग्राम में दिख रहा है, और एक होता है नेस्ट्यूट सोल्जर सॉरी मैंडिबुलेट सोल्जर। इनमें क्या होता है, मैंडिबुलेट सैनिकों या सोल्जर्स में सुविकसित मैंडिबुल पाया जाता है। ये सैनिक या सोल्जर्स युद्ध का कार्य करते हैं। और दूसरा होता है जिनको हिंदी में बोलते हैं तुंड सैनिक। इन सैनिकों में जबड़े छोटे व अवशेषी होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये तो लड़ने का कार्य करते हैं, युद्ध का कार्य, और इनमें जबड़े छोटे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके लाइफ साइकिल के बारे में, इसका जीवन वृत्त कैसे होता है। तो डीएलेटेड किंग और क्वीन का परिवर्तन, एलेट यानी सपंख यानी पंखविहीन नर राजा और रानी का परिवर्तन सपंख लैंगिक नर व मादा जंतुओं में होता है। पंखविहीन देखो का परिवर्तन किसमें हो रहा है, ठीक है, नर और मादा में होता है। वर्षा ऋतु के आरंभ में सपंख लैंगिक नर और मादा स्विमिंग करने हेतु मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। वे जोड़े बनाते हैं और स्विमिंग के बाद शीघ्र ही प्रत्येक जोड़े द्वारा अपने एकांतवास के लिए एक छोटा कोष्ठ बनाया जाता है जहां दोनों अपने पंखों को त्याग देते हैं। देखो नेक्स्ट में अपने पंखों को त्याग देते हैं। रानी द्वारा दिए गए अंडों के पहले गुच्छों की देखभाल करते हैं। इन अंडों से निकले निम्फों से बहुत से श्रमिकों और कुछ सैनिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। आरंभ के वर्षों में केवल श्रमिक व सैनिक ही बनते हैं, परंतु बाद के वर्षों में सपंख भी उत्पन्न होते हैं। रानी लगातार अंडे देती रहती है और उसके उदर में वृद्धि होती जाती है। वह औसतन 4000 अंडे प्रतिदिन और लगभग 10 लाख अंडे प्रतिवर्ष देती है।
तथा 8 से 9 वर्षों तक जीवित रहती है। पंख विहीन किस में कन्वर्ट होता है? सह-पंख, और फिर ये स्विमिंग द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा वापस अंडे देते हैं और उससे सोल्जर्स और वर्कर्स बनते हैं, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, यानी कि मधुमक्खी का सामाजिक जीवन। पहली बात, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। संघ ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दीमक की तरह ही हनी बी में भी सुविकसित सामाजिक संगठन मिलता है, और इसकी प्रमुख जातियां आपको यहां बता रखी हैं। मधुमक्खी में सामाजिक जीवन में भी दीमक की तरह क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, और इसकी 3 प्रमुख जातियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यून, फर्टाइल अडल्ट फीमेल। इसके अलावा टिपिकली मेट विथ 10 और मोर ड्रोन्स, यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा नर के साथ मेट्स। इसके अलावा बात करें तो ये क्या है? अंडोत्पादन के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करती, और डिप्लॉयड होती है, और सामान्य आकार से बड़ी होती है। एक छत्ते में यदि 2 रानियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होती है? युद्ध में जुड़ जाती है, अन्यथा एक को छत्ते को त्यागना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ड्रोन। फर्टाइल अडल्ट मेल मेट्स विथ क्यून फॉर ड्यूरिंग हर मेटिंग फाइट। इसके अलावा हेप्लॉइड होते हैं, और मधुमक्खी के छत्ते में नरों की संख्या यानी कि ड्रोन्स की संख्या बहुत कम होती है। ये छत्ते में कोई काम नहीं करती, जीवन में सिर्फ इनका एक ही कार्य है कि आवश्यकता पड़ने पर मादा को निषेचन हेतु स्पर्म उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? नर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्कर्स। अनमेटेड अडल्ट फीमेल्स, डॉटर्स ऑफ क्यून्स, परफॉर्म टैक्स नेसेसरी फॉर कॉलोनी टू फंक्शंस, यानी कि छत्ते में प्रजनन के अतिरिक्त सभी कार्य जैसे रक्षा, छत्ते को गर्म या ठंडा रखना, क्वीन को पोषण प्रदान करना, अंडों की देखभाल करना, सारे कार्य कौन करता है? वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो फर्टिलाइजेशन के 3 दिन पश्चात से ही रानी क्या करती है? अंडे देना प्रारंभ कर देती है, और रानी द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया भी विशिष्ट एवं चयनात्मक होती है। ये ड्रोन सेल्स में अनिषेचित अंडे तथा श्रमिक व रानी के सेल्स में फर्टिलाइज एग यानी कि निषेचित अंडे दिए जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा श्रमिक व रानी का विकास निषेचित अंडों से होता है तथा अनिषेचित अंडों से नर विकसित होते हैं। पोषण हेतु मकरंद की पूरी मात्रा मिलने पर जनन काल में रानी प्रतिदिन 1000 अंडे देती है। ठीक है। अंडों में तीसरे दिन स्फोटन होता है तथा लार्वा बाहर निकलता है। ठीक है। कर्मी समान लार्वा ग्रब कहलाता है। नेत्र, पंख व पाद इसमें नहीं होती। रॉयल जेली नाम का विशेष भोजन पहले 2 दिन तक सभी लार्वाओं को मिलता है। तीसरे दिन से भावी नर व श्रमिक को बी ब्रेड नामक भोजन मिलता है जो परागण तथा कुछ शहद की मात्रा सहित होता है और भावी रानी बनने वाले लार्वा को पूरे समय रॉयल जेली भोजन ही मिलता है। लार्वा को अनुमानतः 1 सप्ताह तक श्रमिक भोजन देते हैं। 1 सप्ताह तक श्रमिक भोजन देते हैं। ठीक। इस अंतराल में लार्वा कई बार निर्मोचित होता है, अतः श्रमिक इन लार्वा वाले कोष्ठकों में शहद व परागकण भरकर बंद कर देते हैं। इन कोष्ठकों पर मोम के ढक्कन लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है और इन कोष्ठकों में ही लार्वा से प्यूपा अवस्था में विकास होता है। इस कोष्ठक को क्या किया, बंद कर दिया जाता है और ये लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा अवस्था में विकसित हो जाता है। बंद कोष्ठकों का ढक्कन छिद्रित होने से वायु का आदान प्रदान निरंतर बनाए रखा जाता है। प्यूपा अपने चारों ओर रेशम के महीन धागे का कोकून स्रावित करता है तथा इसमें कायांतरण की क्रिया संपन्न होती है। पाद, पंख व नेत्रों युक्त मधुमक्खी का विकास इस प्रकार के कोकून में होता है। ठीक है। प्यूपा अवस्था पूरी होने पर वयस्क मधुमक्खी जबड़ू द्वारा मोम का ढक्कन काटकर कोश से बाहर आ जाती है। ठीक है। अब देखो, आप रानी के विकास में कुल दिन लगते हैं 16 दिन, श्रमिक के विकास में लगते हैं टोटल 21 दिन और नर के विकास में लगते हैं 24 दिन। यानी कि रानी की 3 दिन तक एक अवस्था में रहती है, 5 से 6 दिन लार्वा अवस्था में और 7 से 8 दिन प्यूपा अवस्था में। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके आर्थिक महत्व का। तो आर्थिक महत्व आपको पता ही है, मधु बनाने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया, मधुमक्खी। ठीक है। और हनी का भोजन सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा बी वैक्स भी इससे प्राप्त होता है जिसका चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग में बहुत महत्व है। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।